नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष पर चैनल पर हाजिर हूँ। सम्मुख आज आपके बिल्कुल रहस्यमयी और महत्वपूर्ण जानकारी मेष राशि वाले की। मेष राशि के बारे में आप जानते हैं कि चर राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। आप में बिल्कुल निर्देशात्मक स्वभाव के आप होते हैं, आदेश देने वाले होते हैं, फुर्तीले होते हैं, चुस्त दुरुस्त होते हैं और अपने परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। आपके वर्तमान ग्रह गोचर में क्या होने जा रहा है, क्या क्या फल मिलने जा रहा है आपको अभी से, जो आपके ऊपर 7.5 चल रहा है उसका क्या परिणाम होने वाला है, 7.5 आपके ऊपर क्या दुष्प्रभाव या सुप्रभाव डालने जा रहा है, उस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे हनुमान जी का भी यही मेष राशि मेष लग्न है। तो कहने का मतलब राशि चक्र की प्रथम राशि और कहते हैं लोग सबसे पहली राशि और सबसे अंतिम राशि वाले का ज़्यादा महत्व होता है। मेष राशि में जो रुतबा, जो जीवटता, जो उसमें क्रियाशीलता होती है, जो इसमें एक दूसरे के प्रति सहृदयता की भी बात होने से इसमें विशेष रूप से होती है मेष राशि वालों में। लेकिन आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा चंचलता, उच्छृंखलता भी देखी जाती है। अगर और ग्रह आपके अगर सही ढंग से ना बैठे तो ऐसे लोग ज़्यादा चंचल होते हैं। आपकी भाव भंगिमा, आभामंडल बिल्कुल सबसे भिन्न होता है और आकर्षित करने वाला होता है। फुर्तीले होते हैं। आपको पेट में दर्द और सिर में दर्द की शिकायत होती है। पाचन क्रिया संबंधित ज़्यादा संभावना होती है। अगर कुंडली में थोड़ा भी दोष हो कुछ तरह से तो पेट सिर की प्रायः शिकायत मेष राशि वालों को देखा जाता है। वर्तमान में आपकी जो राहु का गोचर चल रहा है एकादश भाव में मेष राशि वालों के लिए कालपुरुष के अनुसार, और आपके द्वादश भाव में, व्यय भाव में, विदेश भाव में, संगी साथी भाव में, इसमें आपको मीन राशि का शनि चल रहा है। मैंने पहले ही कहा सिर्फ गोचर से आप अपने ऊपर सही बैठाना चाहेंगे नहीं बैठेगा। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है, केतु की स्थिति क्या है, वह उसके हिसाब से ही आपको फल मिलता है। अगर शुभ है आपकी शनि तो वर्तमान में आपके जो शनि की 7.5 चल रही है इसमें आपका आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आध्यात्मिकता, सात्विकता की विचारधारा बढ़ सकती है। खास करके जो मेष राशि के उपदेशक हैं, सामाजिक संस्थान से जुड़े हैं, धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं या रिलीजियस टीचर वगैरह हैं और धार्मिक नौकरी कोई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह जो है आपकी मनोवृत्ति को, आपके स्वभाव को, आपके स्वभाव में धार्मिकता की विचारधारा को और वृद्धि करने वाले हैं और कुछ रचनात्मक कार्य आप करने जा रहे हैं। शनि के मीन राशि में द्वादश भाव में होने से लोगों में जो है सामाजिकता, नैतिकता, सैद्धांतिकता बढ़ती चली जाती है। जब तक ये रहेंगे तब तक आप कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो नमी और यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि के बारे में ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णन है, ये शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है आपके धन भाव पड़ रही है, तो धन के मामले में आपको सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए, अन्यथा कहीं कोई व्यर्थ का आप खर्च कर सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। शनि की आपकी दृष्टि 7वीं दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ रही है, तो शत्रु से तो आप बेफिक्र रहिए, शत्रु आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। मेष राशि के वैसे स्वामी मंगल होते हैं जो सभी ग्रहों के सेनापति हैं, और ऊपर से शनि शत्रु भाव को देखे तो ऐसे जातक को कोई कुछ कर नहीं सकता है। आपकी अगर आपकी कुंडली में मंगल बैठा हो षष्ठम में या शनि, तो फिर कुछ कहना नहीं। शत्रु के लिए आप बेफिक्र रहिए, जीवन पर्यंत जितने भी शत्रु आएंगे वो सब टकरा के चूर चूर हो जाएंगे और पस्त हो जाएंगे और उनकी असफलता ही हाथ आ लगेगी, चाहे इस मुकदमा ही आपको क्यों करें। बड़ी से बड़ी बात मैं यह बताने जा रहा हूँ मेष राशि वालों को वर्तमान में कि शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कहाँ? आपके भाग्य भाव पर। और गुरु कहाँ बैठे हैं आपके अभी गोचर में? तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर। वहाँ से गुरु
कालपुरुष के अनुसार आपके भाग्य भाव को वहाँ से अपनी 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो भाग्य से रिलेटेड कार्य आपका काम ऐसा बनेगा कि आप स्वयं भी कल्पना नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा मेरे कार्य सिद्ध होने वाले हैं। भाग्य से संबंधित हो सकता है आपके पद विशेष पदोन्नति हो जाए, प्रमोशन हो जाए, अपने इच्छा के अनुसार आपका स्थानांतरण हो जाए, पदांतरण हो जाए, मन चाहा जगह आपको मिल सकती है, चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे उद्योग धंधा में हो। और इतना ही नहीं, यहाँ से आपके भाग्य भाव को देखते हैं तो आपके पिता के लिए भी यह शुभदायक रूप सिद्ध होने वाला है। आपके पिता के लिए भी यह शुभ फल प्रदान करने जा रहा है। सबसे विलक्षण बात, रहस्यमयी बात यह कि इस पर दृष्टि अभी केतु की पड़ रही है। केतु आपके पंचम भाव, विद्या भाव पर है। संतान भाव में बैठकर केतु संतान के लिए थोड़ी बहुत इधर उधर चिंता कुछ हो सकती है, लेकिन केतु की जो 5वीं दृष्टि होती है, खास करके अगर आप किसी के भी मेष राशि की 5म भाव में केतु हो गोचर के अनुसार, तो ये आपको भाग्य भाव पर अपनी 5वीं दृष्टि डाल ही रहे हैं। शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि और केतु की दृष्टि। केतु की 5वीं दृष्टि के बारे में बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। और जिस किसी के भी अगर लग्न में केतु हो तो संतान के लिए वो बेफिक्र रहे। संतान के ऊपर कितने भी संकट आएगा, लेकिन वह संकट बादल के जैसे गर्जना करके वापस हो जाएगा। आपके संतान का कोई बाल बाका नहीं हुआ। उसी तरह से भाग्य से संबंधित रिलेटेड कोई कार्य आप कर रहे हैं, कोई बड़े बड़े पद पर पदासीन हैं, मंत्री संतरी हैं, कुछ भी हैं, बड़े बड़े ए ग्रेड के अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, तो ऐसे जातक को कोई बड़े बड़े यूट्यूबर से हैं, नेटवर्किंग का कार्य कर रहे हैं, मार्केटिंग का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे जातकों के लिए भाग्य का साथ 101% अभी देने जा रहा है। सिर्फ एक ही नहीं, शनि लंबी अवधि वाले, गुरु महाराज और केतु जो मोक्ष के प्रदाता हैं, और ये तीनों दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डाल रहे हैं। कोई 10वीं दृष्टि, कोई 7वीं दृष्टि, कोई 5वीं दृष्टि, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग आपकी कुंडली के जो लक्षण हैं, सूर्य ग्रहों के योग हैं, ये भाग्य भाव को इतना प्रबल कर रहे हैं, इतना बलिष्ठ बना रहे हैं, इतना उज्जवल भविष्य के निर्माण करने जा रहे हैं। आपके धवल भविष्य के लिए ये तीनों मिलके काया पलट करने जा रहे हैं। जो भी मेष राशि के हैं, अपनी कुंडली में इस तरह के योग है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। इस तरह साथ आपके साथ हो रहे हों और आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, परीक्षण करवाना चाहते हैं, कुंडली निर्माण करवाना चाहते हैं, मौखिक जानकारी बातचीत के द्वारा, चैटिंग के द्वारा मात्र 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन पर्यंत की कुंडली बनाने के लिए 31-3100 रुपये है, जो कि 1 सप्ताह समय आपको देना होता है। PDF के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। रत्न, ओरिजिनल रत्न के इच्छुक हैं, उसके लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। क्या रत्न आपके लिए सुटेबल रहेगा, कितनी उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको मार्गदर्शन देते रहें। आप अपने शुभचिंतक आत्मीयजन को भी इस वीडियो को पहुंचाएं और इससे वो लाभ प्राप्त करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो अवश्य सब्सक्राइब करें। एक से एक जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा आपको प्राप्त होते रहता है। चाहे आप जैसी भी शंका समाधान चाहें, अगर सत्संगी हैं, प्रवचन करता, अगर अपने पितरों की स्मृति में कोई बड़ा आयोजन करवाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत ज्ञान 1 सप्ताह वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, सस्वर संगीत में श्री रामचरितमानस अखंड पाठ कराना चाहते हैं, भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। आप जानते हैं राम जी ने यह वचन दिया और शिव जी ने भी कि जो राम को बिना भजे हमको भजेगा, हम उसके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। शिव जी का भी यही वचन है, जो राम जी के बिना भजन कीर्तन किए, उनके प्रार्थना निवेदन किए हमको भजता है, तो हम उसको उनकी कृपा नहीं बरसाते हैं। तो आपको इस श्रावण मास में श्री रामचरितमानस अखंड चाहे पाठ हो, चाहे सुंदरकांड हो, कुछ भी कारण संपर्क साध सकते हैं। मेरा एक और धार्मिक चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा, उसमें जाकर आप हमारे सारे कार्यक्रम को देख सकते हैं और आपसे आप संपर्क साध सकते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सबको राम राम, जय श्याम, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महासरस्वती, जय महालक्ष्मी।